मनुष्य का कर्तव्य ही क्या है? केवल भगवत प्राप्ति। यहाँ दूसरा कोई हमें कर्तव्य जो दिख रहा है, बस वही सबसे बड़ा धोखा है। तो एक सूत्र में ये भी कहा है कि योग स्थिति, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजय। अब आप जो है क्या तज क्या दो? योग में स्थिति करने पर तुम्हें तजना क्या है? तुम्हें तजना ये है कि तुम कहीं भी किसी से नहीं जुड़े हो। असंगो अहम पुरुषः, तुम्हारा किसी के साथ संग है ही नहीं। अब इस बात को जो है समझने के लिए थोड़ा सा जो है वेदांत प्रक्रिया को देखिएगा, इसी बात को समझने के लिए। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये वैज्ञानिक तरीका है। तुम्हारी बुद्धि जब सही जो है ज्ञान को उपलब्ध करेगी, तब तुम्हारे पास ये तरीका आ जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि जिस वस्तु से जो चीज बनती है, ध्यान देना, जिस वस्तु से जो चीज बनकर के जो है दिखाई दे रही है, वो उसी वस्तु का स्वरूप है, कोई और चीज नहीं है। कि है वही है। अब इसमें देखना क्या है कि जो चीजें बनी हैं वो बदलती रहती हैं। जो चीजें बनी हैं वो तो बदलती रहती हैं, परंतु जिससे बनी है वो इन वस्तुओं में सदैव मौजूद रहते हुए कभी बदलता नहीं है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो और फिर देखो कि तुम्हारा किसके साथ संग है। ये जो तुम्हें संग लग रहा है, किसके साथ? कर्मों के साथ, क्रियाओं के साथ, कलापों के साथ तुम्हें अपना संग लग रहा है। संग लगने का मतलब मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैं कर चुका हूँ। ये लगता है कि नहीं लगता? नास्ति अकृतः कृतेन, नास्ति अकृतः कृतेन। जो अकृत है वो करता हुआ सा लग रहा, जिसमें कभी कोई क्रिया है ही नहीं, अब वो करता हुआ सा लग रहा है। अब वो करता हुआ सा क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरी दृष्टि जो है योगस्थ नहीं है। मेरी दृष्टि जो है अपने आप पर नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं आत्मदृष्टि, जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्म दृष्टि। ठीक है? हाँ। अब ईश्वर फीसर जीव फीव को गोली मारो, ज़्यादा इनके चक्कर में जो है पड़ोगे तो और उलझते जाओगे। सुलझने की बात तो क्या है, वो कहते हैं नहीं, हमारे महाराज जी सुनाया करते हैं कि जैसे हाथ गए, जैसे लाद गजेंद्र की दई गधे पर डाल, सुलझवे की को कहे उलझ उलझ मर जात, सुलझने की कौन कहे। तो ये बहुत सारा जो है पोथंगा और बहुत सारी प्रक्रियाएं, ये हम जो अध्ययन कर रहे हैं ना कारिका का, उसमें यही बात समझाई गई है कि हजारों तरह से ये सृष्टि का जो है निर्माण दिखाया गया है शास्त्रों में। तो हमें इन सब बातों से क्या लेना देना कि किससे सृष्टि बनी, कैसे सृष्टि बनी, कब सृष्टि बनी। हमें तो ये बात समझना सृष्टि बनी भी है कि नहीं बनी, जोर इस बात पर देना है। तो जब आप इस बात पर जोर देंगे तो पता लगेगा कि सृष्टि आज तक बनी ही नहीं है। अब जब बनी ही नहीं है तो उसका मेकर कोई होगा? जो चीज बनी ही नहीं है, केवल भ्रांति से दिख रही है खड़ी, तो उसको कोई बनाने वाला होगा क्या?
अब जब कोई बनाने वाला नहीं है तो बनने वाला कैसे हो जाएगा? तो जो बने फिर रहे हैं वे सब जीव हैं, सब जीव हैं। ठीक है, अब जीव बने फिर रहे हैं तो उसके बनाने वाले की फिर जो है पीछे गिड़गिड़ाओगे ही, तो बनाने वाला अपने आप ईश्वर हो जाएगा। तो ईश्वर और जीव के जो है चक्कर में न पड़ो, तुम तो केवल जो है कर्म योग को समझने की कोशिश करो। वो 18वें अध्याय में भगवान ने और कोई दृष्टि नहीं दी है, कोई दृष्टि नहीं दी है, कोई योग नहीं दिया है, केवल एक ही योग दिया है, अगर जो है बारीकी से पकड़ सको तो बुद्धि योग। बुद्धि योग के अलावा और कोई दूसरा योग नहीं दिया है। आपकी बुद्धि में से संसार को हटाना और परमात्मा के अस्तित्व को बिठालना, बस यही सारे योगों का परिणाम है। इसलिए कर्म को समझो और योग को समझो। उसी को दूसरी भाषा में कह दिया है, अकर्म को समझो, कर्म को समझो, फिर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को समझो। ये सारी बात क्यों कही गई है? केवल 2-3 चीजों को समझने के लिए कही गई। तो आप अपनी दृष्टि आत्मदृष्टि रखिए। पहले विश्वास कीजिए गुरु के वचनों का, क्योंकि पहले पहले तो आपको आत्मा खात्मा का पता ही नहीं चल पाता है। तो विश्वास कीजिए और उसी विश्वास के आधार पर जन्म होगा श्रद्धा का। श्रद्धा असविश्वास, श्रद्धा और किसी चीज का नाम नहीं है। केवल जो है वेद वाक्य, शास्त्र वाक्य, गुरु वाक्य में अटल विश्वास का नाम श्रद्धा है। अब इन पर विश्वास नहीं करोगे तो फिर आप इनके कर्म के और ज्ञान के स्वरूप को समझ कैसे पाओगे? इसलिए श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अब श्रद्धावान तो हुए आप, लेकिन आगे की लाइन का जो पालन नहीं करते। तत्पर संयते इंद्रियां। फिर जो इंद्रिय भोग दे रही हैं, इनके चक्कर में क्यों पड़े हो? विषय से आकृष्ट कौन होता है? हाँ, भगवान से ये भी पूछा है अर्जुन ने, तब उन्होंने इसका भी जवाब दे दिया, ध्यायतो विषयान पुंसा। कैसे गड़बड़ होती है? देखो, वैसे सब त्यागी हो जाएंगे, जी हाँ, वो अभी अभी चर्चा भी चल गई है। एट द टाइम ऑफ द फिनोमेना, घटना के समय आप क्या है? ऐसे तो सब त्यागी हो, लेकिन जैसे ही विषय सामने आता है तब आपकी पोजीशन क्या है, तब आपकी दृष्टि क्या है? 5 ही विषय तो हैं, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और जब ये सामने आते हैं तो देखो अच्छे अच्छे विवेकियों का विवेक धरा रह जाता है कि नहीं? हमारा तो रह जाता है। अब आप लोग पारंगत हो गए हो तो बात अलग। जैसे ये गुलाब जामुन सामने आए, अब डायबिटीज में गुलाब जामुन क्या करते हैं? विष का काम करते हैं कि अमृत का? विष का। तो फिर भी खा जाते हैं, काहे कि ज्ञानी हो। सोचो जरा, काहे कि ज्ञानी हो। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं लगाना चाहिए कि अब हम जो है खा लेते हैं, चूक जाते हैं तो फिर चूकते ही चले जाएं। जैसे एक बार रपट पड़े कहीं कीच में, रपट तो क्या करें फिर? नहीं, डले ही रहे, पड़े ही रहे, क्या करें? खड़े हो जाएं, फिर से तैयार हो जाएं, फिर से कोशिश करें कि न रपट न पड़े। ठीक है? तो ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होती है, इनकी तरफ मेरी इंद्रियां स्वतः प्राकृतिक रूप से आकृष्ट रहती हैं कि नहीं?
ध्यायतो विषयान पुंसा संगे ते संजायते संगात संजायते कामा। और इंद्रियां जो उधर को चली जाती हैं तो मन दौड़ पड़ता है, और मन में जो है वासनाओं और कामनाओं का क्या है, डिपो है, संग्रह है। अपार जो है वासनाएं जन्म जन्मांतरों की भरी पड़ी हैं। हाँ, तभी अर्जुन ने ऐसा वचन बोला है, चंचला है मना कृष्णा, वायु के वेग से भी तेज इसका वेग मैं देख रहा हूं। जबकि भगवान तो जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ये डिपो जहाँ वासनाएं भरी पड़ी हैं, और इसका कारण ये दोनों ही तीनों कालों में हैं ही नहीं। हाँ, भगवान तो जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन जानते हुए भी उसका समर्थन कर रहे, कह रहे हाँ अर्जुन तू सही कह रहा है, निसंदेह मन बड़ा चंचल है। तो चंचल वंचल कुछ नहीं है, केवल हमको दृष्टि जो है बदलना है सतगुरु के वचनों के अनुसार। और आप लोग कह देते हैं कि हम तो गुरु की बड़े भारी पुजारी हैं, हम तो गुरु पर बड़ी भारी आस्था रखते हैं, परंतु आप गुरु की रत्ती भर बात नहीं मानते। मानते हो कहीं? अगर गुरु की बात मानते हो तो दृष्टि कहाँ रखनी चाहिए, योग पर कि कर्म पर? योग पर। जी हाँ, खूब तोते की तरह पढ़ाए जाते हो और फिर भी कहते हो कि बोध हो जाने के बाद फिर हम चाहे कुछ कर्म कर डालेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। बोध हो जाने के बाद कर्म नाम की चीज कर्म के हो स्वरूप है चीज रहती ही नहीं है। कर्म के हो स्वरूप है चीन है।